दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, जो वहाँ के प्रवक्ता हैं मिलिट्री के, उन्होंने दोस्तों कई सारे झूठ बोले हैं आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद दोस्तों हमारे भारत की तरफ से, आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें विदेश सचिव हमारे विक्रम मिश्री जी मौजूद थे, और हमारी एयर इंडियन आर्मी से प्रवक्ता थी कर्नल कुरैशी जी, और व्योमिका सिंह जी थी एयरफोर्स की तरफ से। तो 3 लोग आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी और जितने पाकिस्तान ने जितना भी झूठ बोला था उसको एक्सपोज किया। दोस्तों पाकिस्तान ने कहा था कि अफ़गानिस्तान में भारत ने मिसाइल अटैक किया है। मतलब इतना बड़ा झूठ पाकिस्तान ने बोला कि जिससे पाकिस्तान और इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिश्ते ख़राब हो जाएं। पाकिस्तान ने कहा कि अफ़गानिस्तान में भारत ने अटैक किया है, और इसका मतलब उनका उनका पूरा प्रोपेगेंडा ये था कि भारत से इनके रिश्ते ख़राब हो जाएं। इसके बाद लेकिन दोस्तों अफ़गानिस्तान के क्लेम जो उन्होंने किया, इंडिया ने उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फेक है, कम्प्लीटली फॉल्स है, या उसमें कोई सत्य नहीं है। विक्रम मिश्री जी ने इसको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, हमने कहीं अटैक नहीं किया इस तरह से। अफ़गानिस्तान में क्यों अटैक करेंगे भाई? ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान से इनकी करीबी है वो मिट जाए पाकिस्तानी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अफ़गानिस्तान हमारे भाई हैं, दोस्त हैं हम लोगों के। तो वही दोस्तों कि इस तरह से ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, उनके जो बड़े बड़े आर्मी के जो जनरल, आर्मी के जो प्रवक्ता आ रहे हैं, वो भी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका स्तर कितना गिर चुका है। ये झूठ बोलते हैं कि हमने भारत के इतने सारे बेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन हमारे विक्रम मिश्री जी ने बताया कि इन्होंने कोशिश तो बहुत करी लेकिन कर नहीं पाई है। इसके बाद दोस्तों अफ़गानिस्तान की तरफ से भी इस पर अपनी रिएक्शन आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि हमारे किसी भी क्षेत्र में कोई भी अटैक की खबर नहीं है। अब दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में यही लोग अटैक कर दें और भारत का नाम लगाएंगे, लेकिन दोस्तों उसके सबूत भी भारत दे सकता है अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि जो वेपन्स, जो मिसाइल्स जो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा, उसके सबूत रहते हैं। उसकी जांच के बाद पता लग जाता है कि ये किस जगह की बनी हुई चीज़ें हैं। तो दोस्तों इस तरह से पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा में फंसाने की कोशिश कर रहा है भारत को, लेकिन भारत उनसे कहीं आगे है। वो चाहता है कि भारत में पहले तो दोस्तों उसने सिख कम्युनिटी को भारत के खिलाफ उकसाने की कोशिश करी, और उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर भारत ने सिख गुरुद्वारों पर अटैक किया, जबकि वो ऐसा कर रहा है। उसने भारत में अमृतसर के पास, अमृतसर नहीं दोस्तों, जो वहाँ पर पुंछ में एक गुरुद्वारा था, उस पर अटैक किया, जिसमें 3 लोगों की शायद डेथ भी हुई थी। और और उल्टा भारत को कहता है कि भारत ने पाकिस्तान में गुरुद्वारों को अटैक किया। भारत कहीं नहीं करेगा, भारत आपके सिविलियन को भी नहीं मारेगा, भारत आपके जो आर्मी के पर्सन्स हैं उनको भी बचा के रखेगा, नहीं मारता इतनी जल्दी। जब वो अटैक करेंगे तो फिर उनको देखा जाएगा। लेकिन भारत के अभी फ़िलहाल टारगेट 2 हैं। सबसे पहले टारगेट भारत का यही था कि हम आतंकवादियों को मारेंगे। उसके बाद भारत का टारगेट अब ये है कि मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाएंगे हम। भारत न तो सिविलियन को बनाता है, और ना ही आपके किसी धर्म की जो संस्था होती है या फिर धार्मिक स्थल होता है उसको टारगेट कभी नहीं करेगा। अगर पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत ने उनकी मस्जिदों को शहीद किया है, जैसे मरकज़ सुभान अल्लाह, तो वो मस्जिदों के नाम पर आतंकवाद की फैक्ट्री थे। मस्जिद तो नाम मात्र के लिए बनाई गई थी जिससे उनको डिफेंस कर सके। वहाँ पर कोई ऐसी मस्जिद नहीं थी जिस पर लोग जाते हो। सिर्फ उन्होंने मस्जिद को ढाल बनाने के लिए बनाया था, और भारत की तरफ से ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि उसने किसी भी धार्मिक स्थल को टारगेट किया है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये सिख जो समुदाय का जो धार्मिक स्थल गुरुद्वारा था उस पर अटैक करने की पूरी, मतलब अटैक किया भी गया है, और उसमें इन लोगों की जान भी गई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से पाकिस्तान झूठ फैला रहा है।